वरना हमारा जलसा हम नई सड़क पर जाते थे या कोई और बस्ती में आज हम जलसा कर लेते, फिर किसी मौके पे हम चंचलगुड़े में आते। आने वाले हालात के अंदर लोग कहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू का अलायंस बीजेपी से है, प्रीपोन होता, पोस्टपोन होता, नहीं होता, ये नहीं मानो। ये हालात देखिए, चंद्रबाबू नायडू की एक अपनी मजबूरी है, न सिर्फ तेलुगुदेशम, चंद्रबाबू नायडू की बल्कि तेलुगुदेशम की एक मजबूरी है, क्योंकि इसका मेजर जो अपोजिशन है स्टेट के अंदर वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी वोट लेने के लिए जहां कांग्रेस टीआरएस से तेलंगाना देकर हाथ मिलाई, तो आंध्रा के अंदर वाईएस राजशेखर रेड्डी को बेल के ऊपर रिलीज कराकर एंटी वोट उसके जरिए लेकर राहुल गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट लेने के लिए उसको जेल से बाहर निकाला। चंद्रबाबू नायडू तनहा 10 साल से स्टेट के अंदर करप्शन के खिलाफ मुकाबला करते आ रहा है, लेकिन आने वाले हालात के अंदर उसे भी अपने चंद मजबूरियां हैं, पार्टी को सरवाइव करना है तो फिर उसको किसी ना किसी के साथ जाना है। लेकिन मैं आपको एक बड़े काम की बात बताता चलूं, जब लास्ट टाइम 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हिंदुस्तान के रीजनल पार्टियों ने मिलकर बनाया, और उस अलायंस में जो 17 पॉइंट जो मेजर रखे गए थे उसमें 2 पॉइंट आप नौजवानों को मैं बताता चलता हूं जो तेलुगुदेशम की जानिब से थे। वो पॉइंट थे, एक, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। ये सेकुलरिज्म का सबूत तेलुगुदेशम पार्टी ने एनडीए की हैसियत से बीजेपी के सामने रखी, बीजेपी उसको कबूल करी। उसी बिना के ऊपर बाहर से चंद्रबाबू नायडू साहब ने एनडीए को सपोर्ट किया। फिर गवर्नमेंट 13 महीने बाद गिर गई, 99 में फिर एक बार बीजेपी गवर्नमेंट में आई, फिर वही पॉइंट्स को रखा गया, फिर उसी पे बाहर से मदद की गई। 6 साल से ज्यादा का दौर बीजेपी अलायंस में चंद्रबाबू नायडू साहब रहे, लेकिन उस 6 साल दौर के अंदर क्या कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग इस बात की गवाही दे सकता है क्या राम मंदिर बनाने की बीजेपी ने कोशिश की? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत करने की कोशिश की? एक पुरअमन दौर था, इकोनॉमी वाइज बहुत तरक्की हुई। चंद्रबाबू नायडू साहब ने बेहिसाब फंड लेके आया बीजेपी से, आउटर रिंग रोड, हॉटेल की तामीर, एयरपोर्ट के लिए रेलवेजाइजेशन, बेहिसाब करने में राइस सब्सिडी के ऊपर 2 रुपए किलो के ऊपर हजारों टन, लाखों टन अनाज आंध्र प्रदेश के लिए लाए। बिल गेट्स को लेके आए यहाँ पे, क्लिंटन को लेके आए हैदराबाद को, उनके पीछे कई इंडस्ट्रियलिस्ट आए। बेहिसाब जो है ना यहाँ पे फॉरेन करेंसी आई, यहाँ की इकोनॉमी कितनी उठी थी ये आप लोग जानते हैं। न सिर्फ इकोनॉमी उठी बल्कि हैदराबाद को 9 साल दौरे इख्तियार में एक अमन का पैगाम दिया। जब बच्चा घर से, लड़की हो या लड़का हो, हाईटेक सिटी को जहां चंद्रबाबू नायडू ने अपॉर्चुनिटी दी, तो फिर उस जॉब के लिए लड़का हो या लड़की जा रही, रात के 10 बजे आ रही, 2 बजे आ रही, तो पुरअमन तरीके से आ रहे, घर में माँ बाप आराम से सो रहे। ऐसा इक़्तिदार 9 साल फिरका परस्ती से पाक अमन का शहर बनाकर रख दिया चंद्रबाबू नायडू। 1978 से लेकर 83 तक क्या हालात थे यहाँ के बुजुर्ग जानते। पलटकर 89 के बाद जब तेलुगुदेशम गई, 90 के फिसादार, 93 के फिसादार, 92 के फिसादार, कांग्रेस के दौर में 94 तक क्या हाल था ये सारा शहर जानता है अच्छी तरह। लेकिन 95 में एनटी रामाराव, 94 दिसंबर में एनटी रामाराव साहब आए, उसका 95 में चंद्रबाबू नायडू टेक ओवर करे। उसके बाद हालात 9 साल देखिए, पुरअमन फिजा दी, न सिर्फ पुरअमन फिजा दी बल्कि साउथ इंडिया में अगर आप रहते बोलकर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपसे कोई पूछता है वेयर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया बोले तो मैं पूछता आपको मद्रास और बैंगलोर, लेकिन हैदराबाद का नाम रोशन किया। तो बहरहाल मेरे भाई अलायंस को मत देखिए, हो सकता है
किसका अलायंस किससे हो ये मुझे पता नहीं। आज रहेगा कल खत्म हो जाएगा। 10 साल से अलायंस नहीं था, क्या कल आप लोग ये बस्ती वाले चाहने वाले पछताना बेहतर है? तो यही सोचकर मैं मैदान में उतर रहा हूँ। हमारा अलायंस किससे है मत देखिए। मैं इस बस्ती का हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ, इस मलकपेट इलाके के अंदर सारे हालात से वाकिफ हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने पार्लियामेंट को नहीं लड़ रहा हूँ कि जाके वहाँ पे हाथ उठाना है। मैं MLA के लिए लड़ रहा हूँ। मैं मुकामी नौजवानों के मसाइल को, इस इलाके के मसाइल को असेंबली के अंदर आवाज बुलंद करूँगा, कलेक्टर ऑफिस के मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा, पुलिस के मसाइल को कमिश्नर के जरिए, पुलिस स्टेशनों के जरिए, जहाँ जिसका जो मसला है उन लोकल के अंदर में लोकल मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। आपके बीच रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ जीऊँगा। तो बीजेपी के अलायंस को मत देखो। हमारे सदर की ना कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए उसकी अपनी जो भी हालात है उस हालात से वो गुजरना, उसके अंदर हो सकता है आगे चल के अलायंस हो या ना हो। अगर होता भी है तो मेरे भाई आप साइकिल को देखिए, क्या उनको सपोर्ट कर चंद्रबाबू नायडू और तेलुगुदेशम कोई एक वाकया बयान कर सकते हैं कि मुसलमानों को इन्होंने ये नुकसान पहुंचाया? वायस राजशेखर रेड्डी का दौरा है, सबसे बड़ी सेकुलर जहनियत बोलती मजलिस उनको, क्योंकि उसके जरिए मजलिस ने करोड़ों रुपए कमाए। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी करोड़ों की दौलत कमाई वो 5.5 साल वायस राजशेखर रेड्डी के दौर में। 2005 से फिसादात का सिलसिला जारी हुआ। कहीं बिटोली का वाकया हुआ, 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहीं लुम्बिनी पार्क में हुआ बम ब्लास्ट, तो गोकुल चाट भंडार पे हुआ, मक्का मस्जिद में हुआ, दिलसुख नगर बल्जीपुर के पास हुआ। मौलाना नसीर को गिरफ्तार कर गुजरात भिजाया गया। इस्लाही साहब के बेटे को नरेंद्र अमीन जो आज सिक्किम जेल में है गुजरात की, डीजी ऑफिस के सामने गोली मारकर मार दिया। ये सारे हालात वायस राजशेखर रेड्डी के दौर के। ये मुसलमानों को वोट बैंक समझती है कांग्रेस। 65 साल से सेकुलरिज्म की छवि लेकर फिरती है, लेकिन बुजुर्ग जानते हैं, नौजवानों मालूम करो, इंटरनेट पे जाओ, देखो 58,000 से ज्यादा 65 साल में फिसादात हुए, छोटे से लेके बड़े, चाहे वो भिवंडी के हो बड़े या थाना के हो, बॉम्बे के हो, गुजरात के हो, आसाम के हो। 58,000 फिसादात के अंदर बीजेपी के दौरे इख्तियार में उन स्टेटों के अंदर 1.7% फिसादात हुए। 56,000 से ज्यादा फिसादात कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हो। सचल कमेटी की रिपोर्ट है, आज इंटरनेट के ऊपर फिर से रिपोर्ट आती है कि 10 साल यूपीए दौर के अंदर यूपीए ने मुसलमानों के लिए कोई खास कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बीजेपी से लड़ाकर मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है। आसाम के अंदर हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यूपीए के कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह साहब आसाम से 2 बार राज्यसभा से के लिए इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1 साल पहले आसाम में कितना फिसाद हुआ, हजारों लोग कैंपों की जिंदगी गुजारे। क्या करेगी कांग्रेस? मुलायम सिंह अलायंस के अंदर है यूपीए की। मुजफ्फरनगर के हालात आज भी लोग कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना किसी ने कुछ दिया, लेकिन एक फिक्र है पुराने शहर की जमात को, तो बस अल्लाह रसूल के बातें बयान करो, कुछ कुरान की आयतें सुना दो, नमाज की पाबंदी के लिए बोल दो, अपनी सियासी तकारीर में आलिमाना गुफ्तगू ज्यादा कर दे। क्यों? मुसलमानों के सीने में जो ईमान होता है उसको जलाकर थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं जज्बात जलाकर कलमे की बिना के ऊपर वोट मांगने की। मेरे भाई ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ हाथ पकड़कर चलकर इस देश को आगे बढ़ा सकता है, सुकून की जिंदगी गुजार सकता है। वो भी सुकून से
हम भी सुकून से सो सकते, तो वो हिकमत का रास्ता है। हिकमत के तहत हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रह सकते। 1.5 इंच की दीवार सिर्फ तुम अपने वोट बैंक के लिए बना सकते। मुसलमानों के खून का, जानो माल का सौदा करने के लिए हुकूमतों से अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सीटा बढ़ाना, लैंड सीलिंग्स के अंदर क्लियरेंस कराना, करोड़ों रुपए बनाना, खानसा बनाना, 50 करोड़ रुपए लगाकर अय्याशी की जिंदगी के लिए ये कायदीन सौदा कर सकते हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। देखिए इनके लोग, ये कौन सी सदी है, किस तरफ जा रही है दुनिया। इनके कैंडिडेटों को देखिए, इनके साथ एमएलए का शिजरा देखिए जरा। कोई लैंड ग्रैबर, तो कोई सूदखोर, तो कोई गुंडा जो असेंबली के अंदर 5 मिनट की बात नहीं कर सकता। यह काबिलियत है एमएलए की। कहीं जाके मुसलमानों के हालात को खराब करने की कोशिश करते, डिस्ट्रिक्टों को जा रहे हैं। अब तो जबान बंद हो गई, कंट्रोल आ गया। अल्लाह अच्छा रखे किरण कुमार रेड्डी को, कम से कम फिसादात से तो बच गए लोग, वरना अगर मैं जेल को नहीं भी जाता तो ना जाने इस शहर के अंदर क्या माहौल डिस्ट्रिक्टों में पैदा करते मुसलमानों के लिए मुस्लिम क़यादत नहीं मालूम। देखो नौजवानों, कुरान का हुक्म है, हर लफ्ज़ के ऊपर मुसलमान का ईमान है, वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। हर लफ्ज़ के ऊपर हमको ईमान लाना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम दूसरों के मामलों को बुरा मत कहो, ताकि वो लोग पलट कर तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहेंगे। खुली आयत का तर्जुमा आपको बयान करो। पर अवेशी जाकर वहां पे मुख्तलिफ भगवानों के खिलाफ बयान करके आते हैं। पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया। अक्सरियत तबके ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। हम जैसे लीडर्स पे हिसाब टीवियों पे आए, अखबारात में आए। हमने कहा ये अल्फाज अकबरुद्दीन अवैसी के हैं, मुसलमानों के नहीं। बहैसियत मुसलमान किसी के भगवान को बुरा नहीं कहता। इसके अल्फाज का उसी के ताल्लुक, ये मुसलमानों की मत जिनकी वजह से हालात काबू में हो। क्या चाहते हैं? कभी मक्का मस्जिद में खड़े रहकर गुस्ताखाना रसूल हरकत बातें करते हैं। लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि अकबर अवैसी ने ख्वाब कहा। नौजवानों, ख्वाब नहीं कहा, होश हवास के अंदर उसने देखा, दीदार किया बोलता है हुजूर का। नौजुबिल्लाह जब अवैसी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स और डॉक्टर से कहता है कि मेरे को रिलेट कर दो उसकी स्पीच को, फिर एक बार सुनो। रास्ते में था, होश में था, बीवी को फोन किया, कहता है कि मैं जख्मी हूं, मर गया तो रोना नहीं, एक शहीद की बीवी कह रहा होगी। पहले हुजूर आ गए साथ में, कहता है कि वाइट कपड़ों में, लिबास में, दाढ़ी के अंदर सफेद दाढ़ी में एक शख्स मेरी जिप्सी पे आते हैं, मेरे चेहरे पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं जाग पर अवैसी तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा पहचाना नहीं, आप कौन? तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, 1435 साल में ऐसी नजीर नहीं मिलती। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं दुनिया से जब भी चला जाऊं तो समझना, अगर किसी के मैं ख्वाब में आऊं तो समझना मैं हूं। मेरी छवि को शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। तो बेहिसाब ख्वाबों के, बुजुर्गाने दीन के वाक़यात सुनने में आते, पढ़ने में आते कि उनके ख्वाब में आए। एक वाक़या इस चंचलगुड़े से रिलेटेड है, मैं सुनाता चलूं कि ख्वाजा बिलत नाब बहादुर का जब इंतकाल हुआ, रात में जहर दिया गया, सैनेट के अंदर हुक्के में रखे। इंतकाल की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। लेकिन उस जमाने में पॉपुलेशन कम था, इतने लोग नहीं थे। अमजद हैदराबादी एक तकवा परस्त शायर थे जो ईशा के बाद आराम फरमाने चले गए। सुबह के वक्त फजर की अज़ान से पहले नींद होशियार होती है, उठ के चीखा मारते हुए घर के बाहर निकलता है। तो कहता है कि आज रात क्या हुआ? दूसरे लोग मस्जिद के करीब जो लोग थे उन्होंने बोला मालूम नहीं कि ख़ाइद मिल्लत नाब बहादुर को जहर दे दिया गया।
उनकी तदफीन के बाद उस जमाने में, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे नहीं पता, यहाँ के बुजुर्ग गवाही के रहनुमा अखबार उस वक्त मौजूद था, उसके अंदर उनका आर्टिकल आया। हम जब हैदराबादी देखते हैं कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी हम अपनी शाल को कुछ उठाए हुए कंधे पे डालते हुए जा रहे हैं और साहबा तेज तेज पीछे जाते हुए पूछ रहे हैं कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? देखते नहीं, मेरे आशिक मोहम्मद बहादुर खान का जनाजा आ रहा है। ख्वाब था मेरे भाई, जब हैदराबादी ने देखा, बेहिसाब बुजुर्गों ने जिनने ख्वाब देखा, जब अल्लाह के नबी ने जरूरत महसूस की मक्के के अंदर, मदीने के अंदर, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर, किसी आलिम के, किसी मुफ्ती के, किसी नेक आदमी के ख्वाब में आकर आपने दीन के लिए काम करने के ताल्लुक से, कहीं हिजरत करने के ताल्लुक से, कहीं आपके लिए जो साजिश हो रही थी मदीने मुनव्वरा के अंदर एक कमरे से खोद के आपके जहाँ पे आप रोज़े मुबारक पे आराम कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की, तो उस बात की इत्तला दी गई, फिर अतराफ से पूरी शीश भर दी गई। तो ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर ये क़यादत, ये लफ्ज़ी कर सिर्फ वोट मांगना जानती है। कभी बीजेपी के नाम से डराएगी, तो कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम से डराएगी, कभी कांग्रेस के नाम से, तो कभी टीआरएस के नाम से, लेकिन वो सिर्फ आपका वोट चाहती है। आपके वोट की बिना पर वो सौदागिरी कर सकते। मुसलमानों, ऐसे वोट से, ऐसी क़यादत से, ये वो क़यादत है जिनके दादा को अब्दुल वाहिद अवैसी को कायदे मिलत नाम बहादुर आजम ने जब इजला मिली रूम के अंदर दारुसलाम में कि अब्दुल वाहिद अवैसी तशरीफ लाए, आप साहब बाहर निकल के गए, अब्दुल वाहिद अवैसी उल्टे पांव लौट जाओ, उल्टे पांव बाहर ले जाए। पैरों में पानी रखा हुआ था, वहां से भाई को बुला के बोले जहां जहां कदम पड़े गाड़ी तक ये पूरा धो। एक इब्लीस ने दारुसलाम में कदम लगा, ये मेरे नहीं नाम कायद हज़रत बहादुर आजम जिसने दारुसलाम को कायम किया, मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिम को कायम किया, उनके अल्फाज। ये कांग्रेस के एजेंट थे। कासिम रज़वी साहब जब जेल से रिहा हुए तो उनकी जान का सौदा हुआ। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको बाहिफाजत पंजाब के बॉर्डर तक पाकिस्तान पहुंचाएंगे, बशर्ते कि आप हमारे एजेंट अब्दुल वाहिद अवैसी को मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन का सदर डिक्लेयर करके गए। ये एक कांग्रेस की शाख है। इस्लाम की बातें करते, कुरान और हदीस को सुनाते, कुरान और हदीस यही सिखाती, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, मस्जिद का सदर। चलो कोई काबिल नहीं, आप सदर बनिए। जहां अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें बयान करते, अज़मत सहाबा बयान करते, अरे वो सीरत जानने वाले सऊद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी से सवाल करता हूं मैं, मोहम्मद पहलवान के साथ जो वाक़या पेश आया, जिस हरकत के लिए तबलीग जमात ने उनको बरगलाया, नौजवानों ने हमला किया, अकबर अवैसी जख्मी हुए। ठीक होने के बाद जुम्मतुल विदा को मक्का मस्जिद से रमजान के महीने में यौमुल कुरान को एड्रेस करते हुए कहता है कि मुसलमानों, मैं तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा। क्या कुरान यही सिखाती है? नबी की सीरत यही सिखाती है? क्या नबी की सीरत बदला लेना सिखाती है? अरे हम उस नबी के गुलाम हैं जहां ताइफ के कुफ्फारों ने पत्थर से मार मार कर खून कर दिया था, आपके चप्पल के अंदर तक खून उतर गया। जो फरिश्ते पहाड़ों में मामून थे आपके ताबे आ गए, कहने लगे आज अल्लाह ने हमको आपके ताबे कर दिया है, आप हुक्म दीजिए हम इन पहाड़ों को मिला देंगे। नबी ने कहा नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लाएगी। मैं रहमतुल आलमीन बन के आया हूं, मैं किसी के लिए बदला नहीं ले सकता। हम उस नबी के मानने वाले हैं। डर की बात नहीं है मेरे भाई, किसी को माफ कर देना, किसी से मिल लेना। बेबस खानदान है, आज कोई खड़ा नहीं है। पूरे नौजवान बुजुर्ग 14 से ज्यादा आदमी 307 के अंदर जेल के अंदर है, और ये
मोहम्मद पहलवान के भाई के घर के सामने जलसा करके कहता है कि मैं 100 रुपए की गोली से नहीं मारूंगा, मेडिकल शॉप के सामने खड़े रहकर 2 रुपए की गोली को तड़पना, मुसलमानों का कब्रिस्तान तो दूर की बात है, शमशान घाट मिलने नहीं दूंगा। कोई एग्जाम में न जा रहा हूं मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, अल्लाह कराए जो मैंने अपनी आंख से 14 पे देखा, कान से सुना, वो अल्फाज को आपके सामने दोहरा रहा हूं। मेरे भाई, किसको क्या मिलना, किसको क्या नुकसान होना, ये अल्लाह की तरफ से। खुदाई का दावा तो नहीं किया नौजुबिल्लाह, लेकिन उस सिफात को बयान किया कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। ये मुस्लिम क़यादत बरकरार कर नौजवानों को कहीं बीजेपी से करा के, कहीं कुछ करके वोट मांगने की कोशिश करेंगे, इस बस्ती में तफरीक डालने की कोशिश करेंगे। मुत्तहद हो जाओ नौजवानों, बुजुर्गों, एक मौका दीजिए, एक मौका आपके भाई को, साइकिल को, सेकुलर पार्टी को मौका देकर एक अपने भाई को जिताने की कोशिश करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बीच रहकर बिना मजहब और मसलक में काम करने की कोशिश करूंगा। हालात आने वाले दौर में संगीन है। बहसीयत मुसलमान, मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि सोचिए, मैं भी मुसलमान हूं, मेरे को भी मरना है, यकीन है मेरा कि एक दिन मेरे को हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है और हशर के मैदान में क़यामत के दिन उठना है, हिसाब देना है। मैं भी मुसलमान हूं मेरे भाई, मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करूंगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खिदमत करूंगा, इंसानियत की खिदमत करूंगा, इस इलाके की तरक्की के लिए काम करूंगा। अगर मिल्लत इस्लामिया का नुकसान है मुज़फ़्फ़र खान की जीत से कोई बुजुर्गों को होने के साबित कर दो, खुदा की कसम से बगान दस्तबरदार हो जाएगा। आज एक हो जाओ और साबित कर दो कि तेलुगु देशम के प्लेटफॉर्म से लेना मिल्लत इस्लामिया को नुकसान है तो मुज़फ़्फ़र खान दस्तबरदार हो जाएगा। मेरे लिए मेरा ईमान और मिल्लत इस्लामिया की फिक्र ज्यादा अजीज है, तेलुगु देशम का टिकट की जरूरत नहीं है। शऊर का मुजाहरा दो मुसलमान। अगर मुज़फ़्फ़र खान मलकपेट से जीत सकता है, फिरोज खान नामबल्ली से जीत सकता है, अगर अली मसकती चारमीनार से जीत सकता है, तो उसको वोट देकर कामयाब बनाओ। कल इस शहर के मसाइल के ऊपर जहां एमआईएम पहुंचेगी, वहां तेलुगु देशम के एमएलए पहुंचेंगे, वहां कांग्रेस का एमएलए पहुंचेगा, मिल्लत इस्लामिया का फायदा होगा। कॉम्पिटिशन में फायदा है मुसलमान, मिल्लत इस्लामिया का कोई नुकसान नहीं होगा। टाटा की सोहत इंट्रोड्यूस हुआ सेलफोन 32 रुपए इनकमिंग, 32 रुपए आउटगोइंग था मेरे भाई, 16 रुपए हुआ, होते होते आज 30 पैसे 8 आने, आउटगोइंग में इनकमिंग फ्री है। मुख्तलिफ कंपनियां आए वर्ल्ड से, कहीं हच आया, कहीं एसर आया, रिलायंस आया, मुख्तलिफ कंपनियां, कंपटीशन के अंदर आवाम का फायदा होगा। कल कुरान शहर में अगर हिंदू मुस्लिम भाइयों का फायदा होगा, इत्तेहाद पैदा होगा, तो हर पार्टी से जिताने की कोशिश करो। एक के हाथ में छड़ी देंगे, फिरौन तो मर गया, फिरौन खत्म हो गया, अल्लाह ने उसके लिए मूसा को पैदा किया, फिरौन गर्क हो गया समंदर के अंदर, लेकिन उसके जो सिफात है वो ता क़यामत तक कायम रहे। कहीं इख्तिदार के नशे में, कहीं दौलत के नशे में, चुकना चूर है। देखो फिरौन की निशानी है ये पैलेस 50 करोड़ रुपए का। ये फिरौन जो अपने आकाओं की पूजा करते थे, उनके लिए बड़े बड़े पैलेस बनाते थे मिस्र के अंदर, जिनके लिए अल्लाह ने मूसा को पैदा किया। ये फिरौन की निशानी है। ये कौन सा मुर्शिद है जो ऐसे खानखां में ठहरना चाहता है, साल में 4 दिन के लिए हैदराबाद आता है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का उसका पैलेस बनता है। इंटरनेट के ऊपर फेसबुकों पे फोटोज है, आप लोग देखिए, एक खिलानुमा पैलेस बना रहा है। ये दीनदार आदमी इसमें नहीं रहता मेरे भाई, दीनदार आदमी इसमें नहीं। मैं हुजूर के अखलाक के किरदार को क्या बयान करूं, मेरी क्या हैसियत है। मैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़यात बयान करता हूं। डरते कांपते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दूसरे पड़ोसी मुल्कों के बादशाह
तो सोचा कि उमर का पैलेस कैसा होगा, उमर रज़ियल्लाहु की फौज कैसी होगी। वो उमर जो मदीने के गलियों में जब घूमते थे, दुनिया में एक वाहिद इंसान है नबियों को छोड़कर शैतान देखकर भाग जाता था, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जिसको देखकर रास्ता बदल देता था शैतान। वहां पे नौजवानों सुनो प्लीज, मेहरबानी करिए, 2 मिनट बाकी है, सुनिए। तो दूसरे बादशाह बाजू झाड़ के नीचे चादर बिछा के बैठे थे अमीरुल मोमिनीन वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसकी हुकूमत स्पेन तक चले गई थी, बेडशीट बिछा के झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। दूसरे बादशाह बेडशीट करके वहीं बैठा हुआ। हम इस किरदार के इस्लाम फैला किरदार के जरिए, इंसानियत के जरिए। सबसे पहला पैगाम क्या हो गया हिंदू भाई या किसी और को दुनिया में, क्या आप कलमे की तौहीद की दावत दो, आपके अखलाक और किरदार को पेश करना होगा। तो इस क़यादत के भड़काओ में मत जाओ। बहुत सारे SMS करेंगे लोग, बस्ती वाइज अलग अलग इनके पास SMS है, आपके पास देने के लिए चंचलगढ़ में कुछ और है, ओल्ड मलकपेट में देने के लिए और है, तबलीगी जमात वालों को देने को और है, बरेलवी मसलक को देने के लिए और है, मुख्तलिफ SMS तैयार करके रखे गए प्रोपेगेंडा करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मैं ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखता हूँ, उस 72 फ़िरक़े में से एक फ़िरक़ा हूँ, मैं आप ही के बीच का हूँ, भाई हूँ। मैं रबन गुजारिश करूँगा कि मसलकों में फ़िरक़ों में मत पड़े। मेरा काम किसी मसलक को प्रमोट करना नहीं रहेगा। मैं इस बस्ती को, इस इलाके को, मलकपेट को एक दुल्हन बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी माँ और बहनों तक गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स है उसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नौजवानों, एक बार एकजुट होकर वास्ते अल्लाह के एक बार एकजुट हो जाओ, मुज़फ़्फ़र खान को साइकिल को वोट देके कामयाब बनाओ इंशाअल्लाह। या जिंदा सोबत बाकी खुदा।